हेलो बच्चों, क्या हालचाल। पहले तो मैं सबसे पहले आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों से जो है वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी इस वजह से। लेकिन अब से रेगुलर वीडियो अपलोड होगी। रेगुलर जो है वीडियो डेली की डेली अपलोड होगी और आपको रेगुलरली कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों। हम लास्ट लास्ट जो पढ़ रहे थे लेक्चर, उसमें ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। ये क्वेश्चन क्या था? वेक्टर ए इज 3 मीटर इन वेस्ट, वेक्टर बी इज 4 मीटर 60 डिग्री फ्रॉम वेस्ट, फाइंड इट्स रिजल्टेंट। इसमें क्या है बच्चों? ये कह रहा है एक वेक्टर है ए। ध्यान देंगे अपन बोर्ड की तरफ। वेक्टर ए जो है वेस्ट में है, वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है। वेक्टर बी जो है इज 4 मीटर। अब वेक्टर ए जो है वो 3 मीटर है और वेक्टर बी जो है वो 4 मीटर है और 60 फ्रॉम वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट से, यानी 60 डिग्री हम बनाएंगे वेस्ट से। लगभग लगभग कितना ऊंचाई पे है? 60 डिग्री पर है। और ये बी वेक्टर है, कितना है? 4 मीटर। अब हम इसका रिजल्टेंट निकालना चाहें तो रिजल्टेंट कैसा आता है बच्चों? हेड और टेल मेथड में हमने क्या देखा था? रिजल्टेंट आता है फर्स्ट वाले का, इनिशियल वाले की टेल को फाइनल वाले के हेड से जोड़ दो। ये हमने जोड़ दिया। लेकिन अब ये आप देख रहे हो, ये एंगल कितना आ रहा है? 120। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 120। अब यहां पर कोई पाइथागोरस प्रमेय नहीं लग रही है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग रही है कि आप बोलो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर 90 डिग्री एंगल भी नहीं है, यहां पर सिमेट्री भी नहीं है, सिमेट्री भी नहीं है। तो अब क्या करें? तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया एक लॉ, जिसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम लॉ। तो अब जन्म हुआ पैरेललोग्राम का। अब हमारे पास आ गया पैरेललोग्राम लॉ। अब ये जो पैरेललोग्राम लॉ है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इससे हम, इस लॉ से हम क्या कर सकते हैं? इस लॉ से किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं अपन। किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। और कैसा भी हो, कितने ही एंगल पे हो, एंगल कुछ भी हो, थीटा कुछ भी हो, है ना। और वेक्टर कैसे भी हो, आप उनका पैरेललोग्राम से क्या कर सकते हो? रिजल्टेंट निकाल सकते हो। ये लॉ क्या कहता है, हम ये समझते हैं। ये लॉ ये कहता है कि आप क्या करो, ज्वाइन। इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझना क्या कह रहा है। क्या कह रहा है ये वाला लॉ? ये कह रहा है ज्वाइन द टू वेक्टर्स फ्रॉम देयर टेल टू टेल at their common point, मतलब ये क्या कह रहा है? ये वेक्टर कह रहा है कि, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वेक्टर कह रहा है कि जो दो वेक्टर जुड़ेंगे उनको टेल से टेल जोड़ना है। हेड टेल मेथड नहीं है। अब हेड टेल को भूल जाओ, वो कहीं भी नहीं आएगा, उसका क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा।
ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो ये लो ये कह रहा है कि टेल से टेल को जोड़ना है, जैसे कि मतलब ये वाला जो 3 मीटर का ए था वेक्टर, और एक वेक्टर जो ये था 4 मीटर का बी वेक्टर, ये था 60 डिग्री कितना ऊपर। तो ये किससे जुड़ा हुआ था, पहले के हेड से जुड़ा हुआ था, दूसरे की टेल। ऐसा नहीं करना है, इसको पैरेलली उठा के यहां पर लेके आना है, यहां उठा के लिया हम, और ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब ये जो है फर्स्ट वाले की टेल है और ये सेकंड वाले की टेल है, तो यहां पर हमने क्या करा, इसको टेल से टेल को ज्वाइन किया है, टेल से टेल को ज्वाइन करना है। और ये वाला बी वेक्टर जो है ये जो बी वेक्टर है ये कितना हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, अब इसको यहां से मिटा दो। क्या करना था अपन को, टेल से टेल ज्वाइन करना था, टेल से टेल ज्वाइन करना था। हमने टेल से टेल को ज्वाइन कर दिया, और देयर कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, ये जो टेल से टेल को जोड़ा है ये वाला कॉमन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है आगे, आगे ये बोल रहा है, आगे ये लोग बोलता है ड्रॉ द इमेजिनरी पैरेललोग्राम। ड्रॉ द इमेजिनरी पैरेललोग्राम, इसलिए बोलता है कि इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। मतलब ये कि आप ये करो डॉट 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 और ये पैरेललोग्राम बना लेते अपन। ये बन गया पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अब ये बोल रहा है द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ऑफ 2 वेक्टर्स is given by the diagonal of parallelogram। समझ रहे हो, रिजल्टेंट किससे, अब ये बोल रहा है द रिजल्टेंट। इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो यहां पर देखो, ध्यान दो, ड्रॉ द इमेजिनरी पैरेललोग्राम, हमने इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना लिया। उसके बाद द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। यानी ये जो डायगोनल यहां से बनेगा, ये बना डायगोनल, ये देगा रिजल्टेंट आर। समझ रहे हो, यानी इसके बीच में जो डायगोनल बन रहा है पैरेललोग्राम का, वो क्या करता है, वो देता है हमें रिजल्टेंट देता है। ठीक है, चलो अब ये जो बन गया पैरेललोग्राम, अब इस पैरेललोग्राम से जो हम रिजल्टेंट निकालेंगे आर, ये जो आर रिजल्टेंट निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है हम देख लेते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। कुछ ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, साथ में यहाँ कोस थीटा भी जुड़ गया। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले से हम रिजल्टेंट का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। अब मेरी बात सुनो, यहां पर जो रिजल्टेंट निकला है आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, तो ये जो रिजल्टेंट निकला है ये भी 2 वेक्टर के जुड़ने से, 2 वेक्टर ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर करा तो जो वेक्टर आएगा वो भी बच्चों क्या होता है, वेक्टर ही होता है। यानी जो रिजल्टेंट आया वो भी, जो रिजल्टेंट आता है आर, वो भी क्या होता है, वेक्टर। तो ये खुद एक वेक्टर है। तो अगर ये खुद एक वेक्टर है तो इसकी दो प्रॉपर्टीज होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड, और दूसरा होगा डायरेक्शन। क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन। तो हमने मैग्नीट्यूड तो यहां से निकाल लिया, मैग्नीट्यूड ये हो गया। डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए भी फॉर्मूला है बच्चों,
डायरेक्शन के लिए बी फॉर्मूला है। जैसे ए वेक्टर से हम डायरेक्शन बताना चाह रहे हैं तो यहां पर हम इस एंगल को, इस डायगोनल और ए के बीच के एंगल को अल्फा मान लेंगे। तो अल्फा हमने माना तो ये हो जाएगा टेन अल्फा। ये फॉर्मूला हमें जो डायरेक्शन देगा वो ये होगा टेन अल्फा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा अपॉन में बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों ये क्वेश्चन के ये दोनों फॉर्मूले कैसा है ये भी हम ड्राइव करेंगे अभी, है ना, सब ड्राइव सब करेंगे अपन, सब निकालेंगे। चलो करते हैं, इन दोनों फॉर्मूले को ड्राइव भी करके दिखाते हैं अपन। समझ में आया पैरेललोग्राम क्या कह रहा है कि join the two vectors from their tail to tail। अब हेड टेल मेथड नहीं लगाना है, हेड से हेड टेल को नहीं जोड़ना है, अब टेल से टेल को जोड़ना है। ठीक है, पूंछ से पूंछ को जोड़ना है। टेल यानी पूंछ, यानी एक की पूंछ उठाई फिर दूसरे की पूंछ उठाई, दोनों को मिला देना है, टेल से टेल को जोड़ना है। और उनके कॉमन पॉइंट पे क्या करना है, इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाना है। फिर कॉमन पॉइंट से एक क्या निकलेगा, डायगोनल। ये डायगोनल निकलेगा, ये डायगोनल ही क्या बताएगा, उनके रिजल्टेंट को बताएगा। ठीक है बच्चों, उनका क्या होगा, डायगोनल जो होगा वो रिजल्टेंट को बताएगा। और रिजल्टेंट का हमने देख लिया, रिजल्टेंट का भी हमने फॉर्मूला लिखा था। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और डायरेक्शन निकालेंगे तो टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये जो दो फॉर्मूले थे हमारे पास जो हमने पैरेललोग्राम से निकाले, अच्छा काफी बच्चे जो है मेरे को ये कह रहे थे कि सर 10th का भी पढ़ा हुआ ना, तो 10th साइंस का एग्जाम बोर्ड के आ रहे हैं पास में, तो आप लोग को मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो मेरे को कमेंट करके बताइए। 10th का कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं पहले, फिर उस हिसाब से हम जो है वीडियो अपलोड करेंगे कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाना है। फिर आप जब वो हो जाए तो नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताइए कि कौन सा चैप्टर जो है, पहले आप टॉप 5 चैप्टर बता दीजिए कि सर ये पढ़ा दीजिए, तो मैं वो स्टार्ट कर दूंगा क्लास 10th के। कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है, 10th क्लास की तो बहुत इजी है। फिजिक्स बोलो, केमिस्ट्री बोलो, बायो बहुत इजी है, इजीली, और इतना इजीली समझाऊंगा, इतना प्यार से कि एकदम माइंड में दिमाग में आ जाएगी, कभी वो वापिस नहीं निकलेगी। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए, है ना। तो हम क्या कर रहे थे बच्चों, हमें क्या करना है, ड्राइव करना है। ये डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं, है ना, 11th में स्कूल में जब एग्जाम होंगे आपके तो ये डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं इनकी। आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये कहां से आया ये बताओ, है ना। और ये टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, इनकी डेरिवेशन पूछ लेते हैं। तो बच्चों ये देखो मैंने बनाया ये ए वेक्टर, और मैंने यहां से कुछ एंगल पे बना दिया थीटा एंगल पे, ये बना दिया बी वेक्टर। अब देखो बच्चों मैंने बी वेक्टर यहां बनाया, आप चाहो तो यहां पर भी बना सकते हो, आप चाहो तो यहां पर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जहां बनाना चाहो बना लो। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाऊंगा।
क्या करूंगा मैं, इमेजिनरी, अपनी कल्पना से, इमेजिनरी मतलब कल्पना से सोच के, कल्पना से क्या करूंगा, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगा। ये मैंने बना दिया पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इसके कॉमन पॉइंट से एक डायगोनल बनाना है। बना दिया। इस डायगोनल ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर को, है ना, आर के मैग्नीट्यूड को। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इस पूरे को मैं इस पूरे पैरेललोग्राम को नाम दे देता हूं एम एन ओ पी। ठीक है बच्चों, अब यहां से एक परपेंडिकुलर, कहां से, यहां से एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा मैं, लंब, एक लंब डालूंगा, ये डाल दिया। ठीक है, ये हो गया 90 का एंगल, लंब डाल दिया मैंने, और ये वाले पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा क्यू। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ध्यान दो, ये वाला एंगल थीटा है। सोचो, ये वाली, ध्यान दो, ये वाली ये जो वाला वेक्टर है बी है, ये जो ब्लू लाइन से बना हुआ है ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर भी बी होगा कि नहीं होगा, तो इसको भी बी लिख दिया हमने। ठीक है, अगर ये वेक्टर बी है और इसका ए के साथ जो एंगल है, इसका ए के साथ जो एंगल है वो थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। होगा कि नहीं होगा बताओ, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो, ये बी है, इसका इधर, ये बी है, ये मैंने अलग से बना दिया, ये बी है और ये थीटा है, तो यहां पर इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ, थीटा की तरफ कंपोनेंट क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा बी साइन थीटा। आएगा कि नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं आ रहा समझ में, कंपोनेंट समझ में नहीं आ रहा कि इधर कोस थीटा लेना है, इधर साइन थीटा लेना है, कोई बात नहीं, बच्चों वाला खेल करता है पर बच्चों वाला। यहां पर देखो, ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी क्यू ओ में, है ना, पी क्यू ओ में ट्राइंगल में देखो, हम देखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरबेस, यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब यहां पर क्या है, ओ क्यू, है ना, ये वाला क्या है, ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर, या बोलो आप हिंदी में लंब। तो ओ क्यू क्या हो गया, परपेंडिकुलर। हाइपरबेस क्या हो गया, हाइपरबेस जो है यानी कर्ण, वो कर्ण क्या है, बी, तो बी हो गया। यहां से ओ क्यू की वैल्यू निकालो, यहां से ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी साइन थीटा। आ गया कि नहीं आ गया, तो बस ये वाली लंबाई जो है ये ओ क्यू है, तो इसी को तो मैंने बी साइन थीटा लिखा था, यहां पर भी आ गया बी साइन थीटा। ठीक है, पहला। फिर इसी में कोस थीटा देखो, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार मतलब बेस अपॉन हाइपर बेस। बेस क्या है यहां पर, ये रहा बेस पी क्यू, तो पी क्यू यहां पर क्या हो गया, बेस हो गया, और हाइपर बेस क्या हो गया, ये वाला, ये कर्ण यानी बी, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू यहां से निकालो, पी क्यू की बी कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गई सेकंड वैल्यू, पुट करो, यानी ये वाली लंबाई क्या हो गई, यहां से यहां तक बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, और यहां से यहां तक बी साइन थीटा। समझ में आ रही है बात, ओके, समझ में आ गई। अब क्या करना है,
अब देखो इधर बोर्ड की तरफ देखो, ध्यान दो। ये वाला जो है ना, ये वाला, ये एम, इसको हम देखें एम ओ क्यू, ये क्या दिख रहा है हमें? राइट एंगल दिख रहा है, देखो 90 डिग्री का है ना, क्या दिख रहा है? राइट एंगल। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एंगल एम ओ क्यू, ठीक है। तो एम ओ क्यू क्या है? राइट एंगल है, 90 डिग्री का वहां पर एंगल है। तो एम ओ क्यू में, यहां पर एम ओ क्यू देखो, एम ओ क्यू में देखा मैंने, यहां पर हम लगाएंगे पाइथागोरस। यहां राइट एंगल है तो क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस पर भी क्या कहती है? पाइथागोरस पर भी कहती है कर्ण, हिंदी में आप बोलोगे कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये तो हिंदी की बात हो गई, है ना। और इंग्लिश में हम बात करें तो हाइपरबेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये ठीक है। अब यहां पर हमने हाइपरबेस क्या है? यहां पर हाइपरबेस देखो, यहां पर डायगोनल आर है तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है यहां पर? बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ मैथ से सॉल्व करनी है अपन को। बी क्या है यहां पर? बी, ये पूरा ये जो है, यानी यहाँ बी यानी बेस, है ना। आधार क्या है? आधार ये है एम क्यू, एम से क्यू, तो एम क्यू क्या है? ए प्लस में ये वाला क्या हो जाएगा? ये पूरा एम क्यू क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक हो जाएगा, और यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगा? ए प्लस में बी कॉस थीटा। तो यहां पर हम रखेंगे ए प्लस में बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप सोल्व कर दो भाई फटाफट, देखो ये हो जाए, यहां पर आर स्क्वायर हो गया इजिकल टू यहां पर बी का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में यहां पर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह है, तो इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, स्मॉल ले लो, स्मॉल ए स्मॉल बी, क्योंकि कैपिटल तो आपने लिख रखा है यहां पर, तो यहां पर स्मॉल ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ऐसे खोलना पड़ेगा आपको, तो खोलिए इसको। यहां पर ए का स्क्वायर आ गया प्लस में बी क्या है? बी कॉस थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में 2ab, 2ab ए, और बी क्या है? बी कॉस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां पर ये देखो, यहां पर बी साइन थीटा स्क्वायर है और यहां पर बी कॉस थीटा स्क्वायर है, तो इन दोनों को बी साइन थीटा बी कॉस थीटा प्लस में ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखो यहां पर b यहां से कॉमन ले लो, b यहां से कॉमन ले लिया, ठीक है, अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो ये यहां पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर हमने इसकी वैल्यू रख दी 1, तो यहां पर आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ए को पहले ले लो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास जो ये ड्राइव करना था हमें, और ये हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है, आ गया, निकल गया, ओके।
पहला फॉर्मूला तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हमारा यहां पर ड्राइव कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो सेकंड फॉर्मूला क्या था, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा प्लस में ए प्लस बी कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लेंगे हमने ये एम ओ क्यू में देखा कि यहां पर हमने ये ए से देखा कि रिजल्टेंट ए से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। हमने मान लिया कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो यहां पर हम यहां पर क्या करेंगे, टेन अल्फा निकालेंगे। टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहां पर एम ओ क्यू में इस वाले एम ओ क्यू इस वाले में परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा है, ठीक है बच्चों। अपॉन में बेस क्या है, बेस एम क्यू। आप बी साइन थीटा बोलो या आप पहले इसको लिख लो ओ क्यू। अपॉन में यहां पर क्या है, एम क्यू, ठीक है। तो ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ओ क्यू की वैल्यू है बी साइन थीटा और एम क्यू की वैल्यू है बच्चों ए प्लस में बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पर रख दो ओ क्यू की वैल्यू बी साइन थीटा अपॉन में एम क्यू की वैल्यू ए प्लस में बी कॉस थीटा। ये आ गया टेन अल्फा निकल के, ठीक है। अब आप बोलो मेरे को एंगल अल्फा नहीं दे रखा है बल्कि एंगल दे रखा है बीटा, यानी बी से जो है एंगल बताना है। तो बी से अगर एंगल बताना है तो उसका उल्टा कर दो। टेन अल्फा ये था तो टेन बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा क्या हो जाएगा, बी की जगह ए आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में नीचे ए की जगह बी आ जाएगा प्लस में बी की जगह ए कॉस थीटा। उल्टा कर दिया अपन ने। और ज्यादा ही चुल मच रही है, ज्यादा ही समझ में नहीं आ रहा है या आपको अल्फा नहीं दे रखा है, बीटा नहीं दे रखा, तो आप क्या करोगे, सीधा सिंपल सा करो। आपको थीटा पता है ना, थीटा पता है तो क्या करो, बीटा निकालने के लिए थीटा माइनस अल्फा कर दो, थीटा माइनस अल्फा कर दो। बस इनमें से अल्फा या बीटा में से एक वैल्यू पता है तो ठीक है। अगर अल्फा निकालना है और बीटा नहीं पता है, बीटा पता है आपको, तो थीटा माइनस बीटा कर दो। बस ये करना है आपको, ठीक है। इस तरीके से हम ये ड्राइव कर लेते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।